जब लड़का होता है उससे भी ज़्यादा खुशी, एक्स्ट्रा खुशी हमें हुई थी कि हमें जो है बिटिया मिली है। और बहुत ही, और बचपन से जब से पैदा हुई तब से लेकर अभी तक जो हमारी बिटिया एक लड़के से भी ज़्यादा, मतलब हर उसमें जो है लड़के से भी ज़्यादा मतलब अग्रसर है। मम्मी कभी मुझे डांटती नहीं थी। मैं पढ़ाई मम्मा जब बोलती थी मेरे को, मैं तब कर लेती थी। और मम्मी को भी ज़्यादा ऐसा प्रेशर डालने का कुछ मैंने मौका नहीं दिया। मैं हमेशा अपना काम खुद से ही करती थी। मुझे खुद ही मेरे काम की परवाह रहती थी कि मेरे को ये करना है। शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा के अहिरवाल का खासा नाम रहा है। इसी को लेकर अब हरियाणा की बेटी ने भी देश भर में नाम रोशन कर दिया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बेटी जिनके पिता आर्मी में हैं और माँ घर के कार्य में व्यस्त रहती हैं, और बेटी ने देश भर में टॉप कर इस अहिरवाल क्षेत्र का नाम बढ़ाया। ये बेटी इंडस वैली पब्लिक स्कूल दोंगड़ा अहिर में पढ़ती है। इनसे जानेंगे, इनके माता पिता से, इनके शिक्षकों से, कि ये किस तरह से क्या कुछ पढ़ती हैं और क्या इनकी आगे की दिनचर्या है। जी, ये इनके पिताजी हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। जी, राम नरेश। राम नरेश जी, किस तरह से आप, ये बेटी है जो आपने इनको पढ़ाया लिखा है, किस तरह से इनकी शिक्षा है वो आगे हो पाई? जी, हमारी बिटिया को हमने स्पेशल कोई ऐसी वो कुछ नहीं, मतलब कोई कोचिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ इसका श्रेय सबसे बड़ा जो वो स्कूल को जाता है। स्कूल में हमारी बेटियां जो है बचपन से और अभी तक जो है नर्सरी से अभी तक जो है स्कूल में रही है, और स्कूल के ऊपर ही डिपेंड रही है। ना कोई एक्स्ट्रा कोई मतलब कोई क्लासेज वगैरह ना कुछ ऐसा, और जो है सिर्फ दिलचस्पी इनकी जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में रही है। जी। अच्छा, आप आर्मी में हैं और आर्मी में आपने देखा होगा कि भाई अक्सर जो फौजी के बेटे होते हैं वो फौज की तरफ अग्रसर होते हैं, लेकिन बिटिया ने अलग से, आप बता रहे कि लाइन जो है चेंज करने की कोशिश की है, तो उसको किस तरह से आपने? जी, इनका कुछ ऑटोमेटिक ही कुछ जो है दिमाग ही कुछ ऐसा बन गया है कि हम जो है कुछ ऐसा करना चाहते हैं। ये जो है अपने लिए तो हर इंसान जीता है, लेकिन क्या है कि जो जन सेवा और समाज सेवा के लिए अगर कोई जिक्र दिखाए वो भी एक इंसान होता है। तो इनके दिमाग में वो बात आ गई है कि जो है हम समाज सेवा के लिए जीना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं। अच्छा, खास तौर के ऊपर इस क्षेत्र में देखा जाता है कि जो बेटियां जब घर में पैदा होती है ना, तो एक मातम सा छा जाता है, खुशी का माहौल जो होता है वो नहीं होता है। तो बिटिया ने जन्म लिया तो उस तरह का, आपके किसान के परिवार से रहे हैं, तो किस तरह का माहौल था उस समय, और कितनी क्या कुछ उम्मीदें थी, कितने? जी, हमारी बिटिया ने जब जन्म लिया तो ये सच्चाई की बात है कि हमें नहीं, पूरे परिवार में नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले में, गांव में पूरे ऐसा माहौल हो गया था कि एक जब लड़का होता है उससे भी ज़्यादा खुशी, एक्स्ट्रा खुशी हमें हुई थी कि हमें जो है बिटिया मिली है। और बहुत ही, और बचपन से जब से पैदा हुई तब से लेकर अभी तक जो हमारी बिटिया एक लड़के से भी ज़्यादा, मतलब हर उसमें जो है लड़के से भी ज़्यादा मतलब अग्रसर है। कोई वो नहीं है कि मतलब वो इसमें जो है। अच्छा, आप आर्मी में हैं, ड्यूटी वहाँ करते हैं, तो परिवार की चिंताएं बहुत सारी होती होंगी। तो अक्सर पहले पत्र व्यवहार होता था और फिर टेलीफोनिकली चलने लगा, तो परिवार की जो व्यवस्थाएं थी उनको किस तरह से आप देख पा रहे थे, या आपकी पत्नी जो है वो किस तरह से मैनेज कर पा रही थी इन सबको? सर एक्चुअली अभी तो मैं आ चुका हूँ रिटायर, लेकिन मेरी मैम जो है ये मेरी मिसिज जो है ये पढ़ी लिखी MA B.Ed है, और ये जो है इनको बच्चों को डील करती है, और इसको जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी जो है मतलब वो है। आप इनकी माता जी हैं, आप सर ने बताया कि आप पढ़ी लिखी हैं, तो कितना आप समय बच्चों को दे पाती थी, और क्या कहीं आपने कोई जॉब वगैरह भी शुरू किया, नौकरी? नहीं सर, जॉब नहीं की मैंने, घर में ही रहती थी सर बच्चों की तरफ ज़्यादा तो नहीं देती थी, लेकिन होमवर्क की ऐसे कुछ कहती थी, कर लेती थी अपने आप तुरंत। मैं तो बस ज़्यादा ध्यान नहीं देती, मतलब ऐसे ध्यान देती थी, लेकिन मैं एक बार कहने से अपने आप ही कर लेती थी सर। अक्सर कहते हैं कि बेटियों की ना भाषा जो माँ है वो आसानी से समझ जाती थी। कभी पिटाई की जरूरत पड़ी हो, या कभी समय की पढ़ाई की ऐसी? नहीं सर, ऐसे तो कभी ऐसे तो मौका दिया ही नहीं बेटी ने, क्या इसको पिटाई की जरूरत पड़ी। हाँ सर। तो कभी मतलब पढ़ाई के लिए दबाव बनाया हो कि भाई इतने समय से इतने समय तक पढ़ना है, या खेलने जो उम्र होती है उसकी व्यवस्थाओं को चेंज किया हो? नहीं सर, ऐसी तो कोई नहीं थी, लेकिन बस इसको खुद भी रुचि थी और मेरे को भी थी कि मेरी बेटी अच्छी पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए। तो परिवार जो है, कितने सदस्य हैं आप लोग परिवार में, और उनको कैसे आपने गृहस्थी जो जीवन है, सब फौज में थे और बेटी बच्चों को किस तरह से आपने इनको संभाला, और किस किस तरह से इनको शिक्षा का आगे बढ़ाने की कोशिश की? सर परिवार में इसके फादर है, इसकी मैं मदर हूँ, इसके भाई है छोटा, और दादा दादी है इसकी, 6 सदस्य हैं सर। तो व्यवस्थाएं जो है पढ़ाई को लेके किस तरह से आपने इन बच्चों को? सर व्यवस्थाएं तो बस पढ़ाई का ही काम था, ज़्यादा तो इसको था ही नहीं। मैं भी ज़्यादा इस पर बर्डन नहीं डालती थी काम का। बेटी, आपने सबसे पहले तो आपको बधाई हो बहुत सारी कि आपने देश का और इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है।
तो अब आगे की जो प्लानिंग है, परिवार की बात करें, माता पिता ने कभी डांटा हो या पढ़ाई के लिए कभी कोई दबाव बनाया हो, खेल कूद में कोई रुचि रही हो, किस तरह की आपकी दिनचर्या रही है? जैसा कि मम्मी ने बताया, मम्मी कभी मुझे डांटती नहीं थी। मैं पढ़ाई मम्मा जब बोलती थी मेरे को, मैं तब कर लेती थी। और मम्मी को भी ज़्यादा ऐसा प्रेशर डालने का कुछ मैंने मौका नहीं दिया। मैं हमेशा अपना काम खुद से ही करती थी। मुझे खुद ही मेरे काम की परवाह रहती थी कि मेरे को ये करना है, और मैं होमवर्क अपना करती थी। मैं जो टारगेट फिक्स किया है मेरे को वो करना है, सबसे पहले वो करना है, बाद में सारे काम है। खेलना कूदना इतना कुछ ज़्यादा नहीं था, बट या एंटरटेनमेंट से मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जब पढ़ने का मन नहीं था तो मैं कुछ और काम कर लेती थी, लाइक पेरेंट्स से भी बात करती थी मैं जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था। और मैं इतना, मतलब मेरा टारगेट जो है वो पूरा होना चाहिए, मेरा फर्स्ट एम रहता था रोज़। अच्छा, एम को लेके हम बात करें कि किस तरह का आपने एम बनाया और अभी क्या एम है आपका मुख्य? सर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ फ्यूचर में। मैं नीट प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो डॉक्टर जो लाइन है आपने ये क्यों चूज़ की? इसमें आपने देखा कोरोना काल जो गया है, इसमें बहुत सारे डॉक्टरों की शहादत भी हुई है, बहुत सारे लोग भी उनसे जुड़े भी हैं, भगवान का रूप भी गाया, लेकिन फिर डॉक्टर ही क्यों है ऐसा? सर, ये जो कोविड का जो हमारा दौर रहा है, इसके लिए, इसको देखकर भी मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला कि वो लोग इतनी समाज की सेवा कर रहे हैं। तो मेरा भी मन है कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, लोगों की सेवा करनी है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो कि जिनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, मेरे को उनको अच्छे से उनकी सेवा करनी है, उनकी हेल्प करनी है। तो क्या लगता है कि ये जो डॉक्टरी का पेशा है ये बड़ा आसान है? आजकल देखते हैं कि बहुत सब महंगी दवाइयाँ हो गई हैं, इलाज किसी भी चीज़ को लेके बहुत महंगा हो गया है, तो इसको लेके कुछ क्या प्लानिंग्स रहे? सर, अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट यही है कि अभी मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसके बाद मुझे डॉक्टर बनना है फिर, और बस यही है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। वो बाकी अभी मैंने सोचा नहीं है बाकी। तो अभी जो स्कूल की तरफ से क्या हरियाणा सरकार की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसी कोई विशेष कोई उम्मीद या कोई आपको मदद मिली हो कोई? नहीं सर, स्कूल से मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला है। स्कूल में टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, यहाँ की जो मैनेजमेंट थी वहाँ से मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है। यस सर। तो हरियाणा सरकार की तरफ से कोई कुछ मदद के लिए कहा गया हो या कुछ ऐसा आपके पास या कोई टेलीफोन निकली कोई आया हो मैसेज? अभी बोल रहे 51,000 हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो उनकी तरफ से। तो कोई आपको लगता है कि सरकार को क्या क्या इस तरह के जो होनहार बच्चे उनको किस तरह से एजुकेशन के लिए क्या कुछ करना चाहिए? यस सर, जो नीडफुल बच्चे हैं उनको हेल्प देनी चाहिए। यस सर। तो शिक्षा के क्षेत्र में हैं ये, और जो जिनका स्कूल है, इन सर से बात करेंगे कि क्या इनके बातें रही हैं और किस तरह से ये देखते हैं। सर, आपका नाम बता दीजिए। सर, धर्मेंद्र यादव। जी धर्मेंद्र जी, क्या देखते हैं कि आपके जो स्कूल का जो छात्र हैं, ये इन्होंने हिंदुस्तान में आपके स्कूल का नाम कर दिया, अहिरवाल क्षेत्र का नाम हो गया, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह इन बच्चों की रुचि रही है? सर, ये बच्ची LKG क्लास से ही हमारे स्कूल में थी, अंजलि, और पिछले हर साल मैं देखता था हर क्लास के अंदर ये बच्ची अपनी अव्वल रही है, चाहे वो फर्स्ट क्लास है, चाहे 7th है, चाहे 8th है, और 10th क्लास में इसने ऑल इंडिया को टॉप किया है। इस बच्ची को कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। टीचर्स ने आज तक 11 साल ये बच्ची स्कूल में पढ़ी है, आज तक इस बच्ची को एक बार भी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि अंजलि काम नहीं कर रही। तो ये जो पढ़ाई में जो रुचि रही है इनकी, कभी देखा होगी जो और बच्चे हैं क्लास में, सभी बच्चे पढ़ते हैं, तो ये इनकी जो पढ़ने की जो टाइमिंग थी या स्टडी करने की, वो कुछ किस तरह से रही है? सर, मैं बच्चों को एक ही बात बोलता था हमेशा, प्रेयर के अंदर मैं कहता था कि बेटा, जो बच्चा स्कूल में आज जो काम करवा दिया टीचर्स ने, क्लास वर्क, अगर उसको घर जाके अच्छे से रिवाइज कर लेगा, वो बच्चा कभी मार नहीं खाएगा। और हमारे मोस्टली बच्चे जो मैं बताता था वो बातें फॉलो करते थे, जिसके रिजल्ट्स पिछले 4-5 साल से हमारे सामने हैं। जो यहाँ के महेंद्र डिस्ट्रिक्ट के जो अग्रणी स्कूल हैं, उन लोगों ने ऐसे रिजल्ट्स नहीं दिए हैं जो पिछले 4 साल से हम लोग जो रिजल्ट दे रहे हैं। गाँव में देखते हैं कि बच्चियाँ ना जब पैदा होती हैं तो बेटा होता है तो खुशी होती है, और बेटी होती है तो गम होता है। और बेटी ने देश का नाम रोशन किया, आपके स्कूल का नाम रोशन किया, इसके लिए आप क्या कहेंगे? सर, एक्चुअल इस चीज़ को आप कोइंसिडेंस या कुछ भी माने, हमारे मोस्टली लगभग 11 रिजल्ट हमने दे दिए। एक साल कोविड का दौर था जिस साल एग्ज़ाम नहीं हुए, उन 11 में से 10 बार हमारे बच्चियों ने टॉप किया है। हर साल 10th और 12th में जो फर्स्ट पोजीशन रही है वो लड़कियों की रही है। आजकल वो टाइम गया जब माँ बाप लड़की और लड़के के अंदर थोड़ा सा फ़र्क समझते थे। आजकल ऐसा कोई बात नहीं है कि लड़कियों को कम पढ़ाते हैं या लड़कों को ज़्यादा पढ़ाते हैं। ये थे हमारे साथ अंजलि, उनके माँ बाप और उनके गुरुजन। इन्होंने कहा कि बच्ची जो है एजुकेशन जो है बहुत अलग तरीके से पढ़ती हैं, और उन्होंने
देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने इनको 51,000 रुपये की मदद देने की घोषणा की है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े होते हैं कि क्या 51,000 रुपये से इन बच्चियों का भविष्य सुधर जाएगा, क्योंकि शिक्षा नीति जो है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। शिक्षा हरियाणा सरकार के जो सरकारी स्कूल है वो एक तरफ बंद होते जा रहे हैं और निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रही है। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।